हेलो एवरीवन, आई एम निधि जैन। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को खाने के बाद ऐसा लगता है कि आपका पेट फूल गया है, आपको ब्लोटिंग हो गई है, या एसिडिटी का भी लगता है, या गैस्ट्राइटिक इश्यूज़ लगते हैं, हमें सोने में तकलीफ़ होती है, हमें इंडाइजेशन जैसा लगता है, तो डेफिनेटली आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे दो रामबाण आसन्स जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में, और साथ ही साथ ऐसे ये दो आसन हैं जो कि हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली बात कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम योगा आसनास के बारे में बात करें, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी 5 चीज़ें जो आप लोग खाने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं और हम वो कर देते हैं, उसकी वजह से हमें इंडाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं पहले वे 5 चीज़ें क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे 2 योगासनास के बारे में। सबसे पहली बात हमें जो ध्यान में रखनी है, खाना खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो खाना खाने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आप फ्रूट्स खाइए, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारा शुगर होता है और वो शुगर हमारे डाइजेशन में हेल्प नहीं करता बल्कि रुकावट पैदा करता है, और ये शुगर जो फ्रूट्स हैं वो फर्मेंट होने लगते हैं और इसीलिए हमें इंडाइजेशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको खाना खाने से पहले फ्रूट खाना है तो भी आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी आप खाना खाने के तुरंत बाद टी, जो दूध वाली चाय होती है, वह नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी टी में जो कैफीन होता है वो हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और इसीलिए हमें इंडाइजेशन होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम कभी भी खाना खाने के बाद टी कंज्यूम नहीं करें। थर्ड पॉइंट है, कभी भी हम खाना खाने के बाद हमें शावर लेने के लिए नहीं जाना चाहिए या नहाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में, जैसा कि हम जानते हैं कि खाना पचाने के लिए हमें जो एनर्जी ज़रूरत होती है, जो फायर होती है, वो हमारे पेट में ऑलरेडी ऑन होती है। अगर उसमें हम उसके बाद अगर हम नहा लेते हैं तो वो फायर बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और इस वजह से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो कभी भी हमें खाना खाने के इमीडिएटली बाद में हमें शावर नहीं लेना है। 4th पॉइंट, कभी भी हमें खाना खाने के साथ कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोग, आप लोगों ने सुना भी होगा कि खाना खाने के साथ पानी ना पिए या फिर खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी ना पिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम खाना खाने के साथ पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो एसिड है जो हमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, वो पानी के साथ डाइल्यूट हो जाता है और फिर हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि आपको खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई लिक्विड लेना है तो आप छाछ ले सकते हैं या बटर मिल्क ले सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 5th पॉइंट, कभी भी हमें खाना खाने के इमीडिएट बाद सोना नहीं चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन वीक होता है। आप चाहें तो लेट सकते हैं, मगर वो भी लेफ़्ट साइड करवट लेके लेट सकते हैं, मगर इमीडिएटली बाद आपको सोना नहीं है। अगर आपको फिर भी नींद आ रही है तो यू हैव टू सिट स्ट्रेट। पहले थोड़ी देर आप अपने सीधे बैठिए, उसके बाद में एक छोटी नैप, वो भी 15 से 20 मिनट्स के बाद छोटी सी नैप ले सकते हैं। गहरी नींद में आपको नहीं सोना है, इससे हमारा डाइजेशन पे हमारे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा डाइजेशन वीक होता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे योगा आसनास, जो कि मैं आपको 2 योगा आसनास बताने वाली हूँ जो हम खाने के इमीडिएट बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हमारा सबसे पहला आसन, जिसका नाम है वज्रासन। तो चलिए देखते हैं कैसे करें वज्रासन। वज्रासन में जाने का सबसे सिंपल तरीका मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी, और ये भी बताऊंगी अगर जो लोग वज्रासन में नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकते हैं तो हम इन पिलोज़ या कुशन्स की मदद से हम किस तरीके से वज्रासन में जाएं। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमें वज्रासन में आने के लिए आप इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए और कैट काउ पोजीशन में आ जाइए। अपने दोनों हील्स को और जो आपके बिग टोज़ हैं उनको आप दोनों इस तरीके से जॉइन कर सकते हैं। आपके नीज़ में डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और अपनी हील्स में डिस्टेंस बढ़ाइए। ये ध्यान रखिए, जब भी हम वज्रासन में बैठते हैं आपको कभी भी हील्स के ऊपर नहीं बैठना है, आपको हील्स के बीच में बैठना है। तो इस तरीके से पहले हमने अपने बिग टोज़ को जॉइन किया। अब हम धीरे से जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे। और अब देखिए, अब आप देख रहेंगे कि आपके दोनों नीज़ के बीच में डिस्टेंस होगा, बट इस डिस्टेंस को हमें जॉइन करना है, इसको कम करना है, इसको हटाना है। तो हम अपने दोनों नीज़ को और दोनों थाइस को इकट्ठा ले आएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम अपने हील्स के बीच में बैठते हैं। मैं आपको बैक साइड में करके बताऊंगी किस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। ध्यान रखिए, जब भी हम वज्रासन में बैठे आपका चिन पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके दोनों नीज़ और दोनों पाँव एकदम टुगेदर होने चाहिए, दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आप वज्रासन में बैठेंगे और स्ट्रेट। और आपके हाथ आप चाहें तो इस तरीके से अपने थाइस पे रख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी मुद्रा बना के इस तरीके से ऊपर रख सकते हैं। तो ये था हमारा वज्रासन, और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट तक भी आप वज्रासन में इमीडिएटली खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ पीछे से ये कैसे दिखाई देता है। इस तरीके से आप अपने दोनों बिग टोज़ को जॉइन करेंगे, दोनों हील्स के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ पे आप इस तरीके से सीधे बैठ जाएंगे। पीछे से आपको ये ऐसे वी की तरह से नज़र आएगा, इस तरीके से आपको बैठना है। अब हम देखते हैं कि जो लोग, बिकॉज़ कई लोग हैं जिनके जो इस तरीके से अपने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो लोग वज्रासन में इस तरीके से नहीं बैठ सकते, उनके नीज़ के एंकल के नीचे भी दर्द होने लगता है और हमारे थाई मसल्स में भी दर्द होने लगता है। तो हमें किस तरीके से बैठना है, तो आप पहले कुशन भी ले सकते हैं, टॉवल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके का पिलो भी ले सकते हैं। तो आप पहले एक छोटा पिलो या कुशन इस तरीके से रखें, उसके ऊपर आप अपने ये जो आपका जॉइंट है उसको आप यहाँ पे रखिए, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अपने इस वाले पोर्शन के नीचे आपको पिलो रखना है और वहीं दोनों टोज़, बिग टोज़ आपके जॉइंट रहेंगे और आप इस तरीके से बैठेंगे। पहला रीज़न। दूसरा पिलो हमें हमारे थाई, अपने काफ मसल्स के ऊपर लगाना है। इस तरीके से आप बीच में रखेंगे, इस तरीके से आप बीच में रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अगेन अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखिए और सीधे देखिए और स्टे इन दिस पोस्चर एज़ पर योर कैपेसिटी, जितना हो सकता है, और उसके बाद पोस्चर को धीरे से हम रिलीज़ करेंगे। अब इसी सीरीज़ में हमारा दूसरा आसन जिसका नाम है दृढ़ासन। दृढ़ासन को करने के लिए हमें अपनी साइड में लाई डाउन करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कभी भी खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए। इन केस जब भी आप लेटें, हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, तो हमेशा आपको अपनी लेफ़्ट साइड में टर्न करके लेफ़्ट साइड करवट लेके आपको लेटना चाहिए। वो हमारे डाइजेशन को बेटर करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कैसे करें। तो दृढ़ासन में जाने के लिए आपको अपने लेफ़्ट साइड में लाई डाउन करना है। तो हम लेफ़्ट करवट लेंगे, ये मेरा लेफ़्ट हैंड, और हम इस तरीके से पहले करवट लेंगे और हम लाई डाउन करेंगे। आपने अपने लेफ़्ट हैंड का पिलो बनाया, इस तरीके से वहाँ लाई डाउन किया। मेक श्योर आपके पाँव इस तरीके से थोड़ा फोल्ड हो सकते हैं। आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरीके से लाई डाउन कीजिए और यहाँ हम रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो अपनी आईज़ क्लोज़ कर सकते हैं। इस पोजीशन में रह के आप थोड़ा नैप भी ले सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में। कभी भी आप लाई डाउन करें, अगर इमीडिएटली आफ्टर मील्स या फिर 10 मिनट 15 मिनट आफ्टर मील्स, तो डेफिनेटली लाई डाउन ऑन योर लेफ़्ट साइड और करवट लेके आप दृढ़ासन में रहिए, रिलैक्स कीजिए
जिस फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखिए। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उसके बाद अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके धीरे से आप पॉस्चर को रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे 2 योगा आसनास जो कि आप इमीडिएटली खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और ये भी जाना ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए खाना खाने के इमीडिएटली बाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक और नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।